हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आ गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, 3 पार्ट्स में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। पेपर पेन लेके बैठिए, ले बेटा, लेकर के लिखना स्टार्ट कर, तभी कहीं जाके होगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, राइट। और आज मैं सिर्फ टॉपिक्स के नेम या हेडिंग्स लिखवाऊंगा। उसके बाद में इनका एक एक एक्सप्लेनेशन मैं इसी चैनल पर आपको अपलोड करूंगा, तो पार्ट्स में देखते जाइएगा। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी लगे रहिए, काम होता जाएगा। 3 पार्ट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? सबसे पहला है थ्योरेटिकल पार्ट्स, यानी हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। फिर अकाउंटिंग और वैल्यूएशन दोनों के अलग अलग मैं जैसे बताऊंगा कि वैल्यूएशन यानी कि जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं, फिगर्स वैल्यूज निकालते हैं, वो क्वेश्चंस कौन से अच्छे हैं किस चैप्टर में से, और अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कौन से अच्छे हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उन टॉपिक्स को जरूर डिस्कस या करना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूं, इसी पर मैं पार्ट्स में बना पाऊंगा, टुकड़ों टुकड़ों में, ताकि आराम से आप लोग उसको देख पाए। तो कनेक्ट रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट था हमारा स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन आनी चाहिए, सेक्शन 4 याद रहना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स 2 to 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए पार्टनरशिप की, राइट। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पार्टनरशिप डीड का मीनिंग लिखते जाइए, नोट करिएगा स्टूडेंट्स। और पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स जो होते हैं वो आपको जरूर लर्न करके जाना है, समझ करके जाना है, राइट। उसके बाद में हमारे पास में मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जितने भी कैपिटल अकाउंट्स के 2 मेथड्स है, याद है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। दोनों कैपिटल अकाउंट्स के मेथड्स को आपको अच्छे से समझना है। इसका डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, यस। तो डिफरेंशिएशन के लिए भी मैं अलग से सारे चैप्टर्स, इस पूरी पार्टनरशिप में जितने भी डिफरेंशिएशन है उसका वीडियो भी, पेपर्स तैयार हो गया है, मैं उसका भी लेकर आऊंगा। सारे डिफरेंसेस एक ही वन शॉट में, एक ही वीडियो में अपन सारे कवर करने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आई थिंक 1 मार्क्स में वो आपको कंसीडर कर सकते हैं। द नेक्स्ट पास एडजस्टमेंट्स का मीनिंग और गारंटी टॉपिक का मीनिंग सबके आपको ऑलमोस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स पढ़ा उसके बारे में 1 मार्क्स में आपको आराम से पूछा जा सकता है, वो कंटिन्यू देखना चाहिए। इसके डिटेल में सारे वीडियोस मैं लेके आऊंगा। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्टूडेंट्स था वैल्यूएशन बेस। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? आई थिंक 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। हाउ टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड मैनेजर कमीशन। यानी मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे, वैल्यू बताओ, कैसे निकाल के बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के बताओ। 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है, मजा आ गया, आपको वैल्यूएशन इस चैप्टर में परफेक्टली आता है। देन नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमारे पास में अकाउंटिंग, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके कौन कौन से पोर्शंस हमें कवर करने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर टीचर्स आपको बोलता होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो करके जाना भाई मेरे, अब 100% आएगा। तो मैं भी यही कह रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपको कंसिडर करना ही चाहिए। देन सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना आना चाहिए आप लोग को। इसके बाद में कभी कभी ये दोनों एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल की जगह पर जनरल एंट्रीज पूछते हैं। हालांकि जिसको एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है वो जनरल एंट्रीज बना लेगा, लेकिन जनरल एंट्रीज की भी एक बार प्रैक्टिस करके जाना है स्टूडेंट्स। मैं आपको करवाऊंगा जनरल एंट्रीज, किस किस तरीके की जनरल एंट्रीज आती है इसमें। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का बनता है। हालांकि अपन ने 3 to 4 आइटम्स एक साथ कह सकते हैं ओमिशन या एरर्स को कंसिडर करते हुए किए थे, लेकिन क्वेश्चन आता है 1 एक एरर हो गई, या एक जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग दे दिया, उसको सही करके पास एडजस्टमेंट करके बता दे। तो ऐसा पास एडजस्टमेंट का छोटा सा क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और गारंटी का क्वेश्चन 100% बन सकता है स्टूडेंट्स, की लॉस दे दिया, क्वेश्चन में लॉस बनाए और लॉस के अकॉर्डिंग अपन को ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जनरल एंट्रीज मैंने सिखाई थी स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको कंसीडर करना है। तो दीज ऑल आर अबाउट रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट। सर इतना सारा कंटेंट, बिलीव मी, बहुत छोटा कंटेंट, बहुत कम कंटेंट में मैंने समेट दिया है। आप इनको टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से आज में 2 घंटे लेके बैठेंगे, निबेड़ देंगे, खत्म कर देंगे अपन सारी की सारी पार्टनरशिप के पॉइंट्स को। इसको नहीं, पूरी पार्टनरशिप को। चैप्टर 2 में नोट करिए स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में
थ्योरेटिकल भी इसके आ सकता है मेरे हिसाब से। सबसे पहले फॉर्मूलाज, गुडविल के सारे फॉर्मूला जो भी थे हमारे पास में वो सारे आपको आना चाहिए। आई थिंक काफी बच्चों को वो लर्न है, क्लास में भी हमने लर्न करवाए थे, तो अच्छे से वो आपको लर्न होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास में जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल की जो जर्नल एंट्री है वो अपन को आनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे कुछ जनरल एंट्रीज भी कभी कभी थ्योरेटिकल में पूछेगा, राइट। और नेक्स्ट होता है गुडविल अगर बुक्स में अपीयर है तो उसकी भी एक जनरल एंट्री होती है। याद है आप लोगों को गुडविल बुक्स में अपीयर होती है तो कौन सा स्टैंडर्ड लगता है सबसे पहले बताओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल की एंट्री कैसे क्लोज करते हैं अपन? गुडविल एसेट साइड में होता है, उसको क्लोज करेंगे तो टू गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, राइट। तो ये गुड एंट्री भी आपको आनी चाहिए। देन नेक्स्ट बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में बता दे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। जैसे कि अपना पीएनएल अकाउंट कभी कभी डेबिट एसेट साइड में मिलता है, कभी पीएनएल अकाउंट कहां मिलता है? लायबिलिटी साइड में। तो पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड में इट मींस एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, और एसेट साइड में मिला तो एक्यूमुलेटेड लॉस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो उसको अपन क्या करते हैं, याद है आपको एडमिशन के टाइम पे? खाली करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म करो। तो वो पॉइंट्स की जनरल एंट्री आपको आ सकती है या मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में बता। तो सीधा सा बताना है पीएनएल अकाउंट में डेबिट और पीएनएल अकाउंट जो लायबिलिटी साइड में आता है और पीएनएल अकाउंट जो एसेट साइड में आता है यानी कि लॉस, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। ये तो थे थ्योरेटिकल पोर्शंस मेरे हिसाब से जो इस चैप्टर में कवर हो सकते हैं। उसके अलावा एसआर का मीनिंग, क्या कहते हैं, एनआर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके जो मीनिंग्स है, इनके फॉर्मुलाज है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखने चाहिए। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन में क्वेश्चन कौन सा आएगा? एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है पक्का बनेगा, क्या? एसआर और एनआर फाइंड आउट करो, यानी एसआर निकाल के एनआर निकालिए, ये आपको आना ही चाहिए। बहुत सारी वेराइटीज थी, नेक्स्ट टॉपिक्स में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के बहुत सारे फॉर्मुलाज थे, उसकी वैल्यूएशन निकालने का, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, कैलकुलेशन मेथड, ये सारे मेथड से जो अपन वैल्यूएशन निकालते थे फॉर्म्स की गुडविल, वो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो तैयारी करो, धीरे धीरे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं लिखते जाइए, और लिख करके एक एक टॉपिक को या तो आप सर्च कर लीजिए, मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगे आपको, बाकी खूब सारे क्रिएटर्स इन चीजों पे क्रिएट्स कर रहे हैं वीडियोस, उनकी वीडियोस देखिए, जहां से लावे ले सकते हो लीजिए और बनाइए, पढ़ाइए अच्छे से। अगर आप ये जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां से आप लोग ले सकते हैं नॉलेज ले लीजिए और ये सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए। एक दिन बैठिए, एक चैप्टर लीजिए, 2 चैप्टर लीजिए, 3 चैप्टर, जितना कर सकते हैं टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको कंप्लीट आपको करना है। मेरे चैनल पे भी काफी सारे इन चीजों से रिलेटेड वीडियोस, करीबन 2 साल से पहले से वीडियोस बन रहे हैं, तो काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? जनरल एंट्रीज अबाउट गुडविल, गुडविल की जनरल एंट्रीज प्रैक्टिकल आ सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई। मीनिंग भी गुडविल का पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल में भी एक एंट्री पूछेंगे, थ्योरेटिकल जनरल एंट्री बता दे बस। और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं अकाउंट्स का, तो जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में तो 6 मार्क्स के आसपास है, आपका हाईएस्ट मार्क्स का 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, राइट। इसके बाद में रिवैल्यूएशन के अंदर ही रिवैल्यूएशन पार्टनर के बैलेंस शीट की जगह पर कभी कभी ये लोग पूछते हैं स्टूडेंट जनरल एंट्री का क्वेश्चन, यानी आपको पूछ लेंगे जनरल एंट्री बता दे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, अगर तेरे को जरूरत लगे तो तू बना ले, लेकिन हमें तो बता दे जनरल एंट्रीज कैसे करता है। तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, और इसकी जगह पर या तो फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद में एक छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स के आसपास बन सकता है, WCR का ट्रीटमेंट। याद है स्टूडेंट्स, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में खूब सारा पड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शंस क्लेम आ जाता है, तो क्लेम का यूज करके बाकी का रिमेनिंग पार्ट्स ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में सेटल करेंगे। इसकी जनरल एंट्री थी, सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये WCR वाला पोर्शन आपको कवर करके जाना है। IFR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद में
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शंस भी आपको कंसिडर करना चाहिए, जो कि कह सकते हैं अपन दो तरह की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दी, ओल्ड के बेसिस पे न्यू, न्यू के बेसिस पे ओल्ड। इसका छोटा क्वेश्चन भी बनता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं डिफरेंस निकाल, कितना कैश लाएगा कितना कैश लेके जाएगा और उसकी एक जर्नल एंट्री बना दे। तो एक फॉर्मेट बना करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और बड़े क्वेश्चन में आया तो रिवैल्यूएशन पार्टनर बैलेंस शीट के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास में आएगा ये वाला। इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का पोर्शंस हमारे पास में कंसिडर होता है, कवर होता है। तो हिडन गुडविल का टॉपिक्स भी आपको जरूर से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यस, चलिए थर्ड चैप्टर पे आ गए अपन, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में थ्योरेटिकल पोर्शंस मेरे हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज आपको थ्योरेटिकल में पूछ लेंगे कि जनरल एंट्री बता दे फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जनरल एंट्री बता दो, फुल मार्क्स ले जाओ, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स लेके जाइए। उसके बाद में रिटायरमेंट के वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना, ये आपको मिल सकता है बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास में आ सकता है वैल्यूएशन ऑफ द अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, यानी रिटायरमेंट के टाइम में पार्टनर को कितना पेमेंट करना होगा। डायरेक्ट 3-4 आइटम दे देंगे कि इसका बैलेंस बीडी इतना है, इसको इतना कैपिटल प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, या कह सकते हैं रिजर्व इतना देना है, गुडविल का पोर्शन इतना देना है। ये सब सेटल करके आपको क्या निकालना है, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कितना पेमेंट करेंगे वो निकालना है, और फिर उसकी जनरल एंट्री भी पास आउट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन छोटा सा आता है 2 to 3 मार्क्स में, वो आपको कवर करके जाना है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट बनता है सबसे फेवरेट, हमें आपको याद है तो डेथ के टाइम पे प्रॉफिट में शेयरिंग निकालनी पड़ती है, यानी कि हमें प्रॉफिट शेयर कितना देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर की डेथ 31 अगस्त को हो गई, तो 31 और 1 अप्रैल से बिजनेस चालू होता, तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में जो बिजनेस चला उसके बीच का जो प्रॉफिट है उसका पोर्शन देना, यानी कि उसको देना। 2 तरीके से दिया जाता है, याद है तो आपको, टाइम बेसिस पर और सेल्स के बेसिस पर। तो उसका एक अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। सर इतने सारे क्वेश्चंस बता रहे हो, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, इनको करवाएंगे कब? भाई एक वीडियो में तो सारे कवर होंगे नहीं, मैं धीरे धीरे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। काफी वीडियोस मैं अभी अगेन कह रहा हूं चैनल्स पे अवेलेबल है, आप लोग जाके सर्च करिए, आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे सारे वीडियोस। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बाकी मैं मेरी तरफ से वीडियोस में जरूर ऐड ऑन करूंगा। टॉपिक इसलिए बता रहा हूं तू लिख ले, ताकि तेरे को कहीं से भी कोई भी कंटेंट मिले तो उसको सॉल्व कर और तेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। तो मैं अभी इस वीडियो का पर्पस टारगेट मेरा बस एक ही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि भाई मेरे ये टॉपिक्स तो प्लीज करके जाना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जरूर निकालना है कि प्रॉफिट जो डिजीज पार्टनर डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को जो अपन प्रॉफिट में शेयरिंग देते हैं, लाइक पीएल सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं उसमें, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद में इसके प्रैक्टिकल रिटायरमेंट और डेथ के पहला प्रैक्टिकल जनरल एंट्री आएगी, बिल्कुल गुडविल की जनरल एंट्री थ्योरेटिकल में पूछते हैं 1 मार्क्स में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा आ जाता है कि गुडविल का वैल्यू निकालो, रिटायरिंग पार्टनर कितना गुडविल देना है उसको, और उसकी फिर जनरल एंट्री भी पास करके बताओ। तो यार एंट्री क्या होती है, याद है आपको, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर विच रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो ये वाली एंट्री का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट आ सकता है आपके पास में, ये आपको जरूर देखने आना है। जनरल एंट्रीज का सेम वही हिंट वाइज दे देंगे आपको, डायरेक्टली निकालना है कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, किससे कैश मंगवानी है, किसको कैश देनी है, उस तरीके से आपको एडजस्टमेंट इसमें भी करना पड़ेगा। द नेक्स्ट, इसमें भी हिडन गुडविल आपका पॉइंट है, वो जरूर करके जाना है। एडमिशन में भी हिडन गुडविल और इसमें भी हिडन गुडविल, दोनों क्वेश्चंस करके जाना है, मस्त बढ़िया से करना ही है हिडन गुडविल, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें एक टॉपिक था पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट, 2 तरीके से होता था, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। एक बार उस क्वेश्चन को भी देख के जाना, आ सकता है छोटा सा 2 साल 3 सालों का आपको दे दे। तो ये टॉपिक नोट कर रहे हैं ना, नोट करना जरूरी है। अगर आप टॉपिक नोट करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, ताकि आप उस पर काम कर पाएंगे। टिक लगाते जाए ना कि यस यस ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो आपका एक लिस्ट मैं तैयार करवा रहा हूं कि ये टॉपिक्स तो आप एटलीस्ट करके जाइए, बढ़िया नंबर आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यस, अगला चेक करिए। इसके बाद में एग्जीक्यूटर अकाउंट एक बनता है, काफी बच्चे उसमें डरते थे, लेकिन काफी सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोग तैयारी करिए, वापस से उन क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रिपेयर करिए। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो भी हैं
उनको जरूर कंसिडर करना है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट छोटू सा होता है, एक सिंगल अकाउंट होता है, पर बड़ा ही तगड़ा अकाउंट होता है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है जो रिटायरमेंट से रिलेटेड होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ऑप्शंस में आएगा या तो एग्जीक्यूटर आ जाए या ये आ जाए, ज्यादा एग्जीक्यूटर आने के चांसेस ज्यादा है। यस, लास्ट चैप्टर हमारा डिसोल्यूशन, लास्ट चैप्टर, बट बहुत ही बढ़िया चैप्टर में से एक है। इसके डिफरेंसेस में अपन कह सकते हैं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस में अपन कह सकते हैं कि जो अकाउंट का डिसोल्यूशन का सेटलमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। एक थ्योरी क्वेश्चन आता है कि कैसे आप उसको सेटलमेंट करते हो, वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन होता है, उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हो, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक। ये जो प्रोसीजर है इसके 4 स्टेप्स आपको पूछ सकते थे। अकाउंटिंग प्रोसीजर तो ये है, और ऊपर वाला जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें अपन को ये पूछ रहे हैं कि आप जब कंपनी का या फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पहले पेमेंट किस सेटलमेंट, किस क्या कहते हैं सीक्वेंस में अपन पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं। तो पहला जैसे पेमेंट करते हैं अपन किसको, आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो आउटसाइड लायबिलिटी सारी पेमेंट होती है। उसके बाद में पार्टनर्स लोन, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का टर्न आता है। तो ऐसे सेटलमेंट ऑफ ये आ सकता है, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आउटसाइडर लायबिलिटी पहले सेटल होगी, उसके बाद में पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट वन इज इसी के अंदर, इसमें कोई वैल्यूएशन का क्वेश्चन था ही नहीं, मुझे नहीं मिला कि कोई वैल्यूएशन का क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। सर हमें नहीं आता है, बिल्कुल हमारे चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जरूर से करके जाइएगा। और लास्ट टॉपिक है जनरल एंट्रीज विद क्या कहते हैं डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज जो है, जनरल एंट्री क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनेंगे प्रैक्टिकल, जनरल एंट्रीज या फिर रियलाइजेशन। आई थिंक आपको जो भी मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं आप बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को करके जाएंगे, और मैं आपको 100% कंटिन्यूअसली वीडियोस ला करके आपकी इस काम में मदद करने वाला हूं। अटेंड करिए, सारे वीडियोस को देखिए। हाँ, कह सकते हैं अपन कि सारे वीडियोस के देखने पर आपको काफी सारा, कह सकते हैं या पूरा ही जितना भी आपका अकाउंट्स का है वो नॉलेज मिल जाएगा। लास्ट में बात ये बोलूंगा, एंड तक थकना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ते रहना है। जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है वो भी अटेम्प्ट करिए इन सब टॉपिक्स को। जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको तैयार करिए। और जिनकी तैयारी नहीं है स्टूडेंट्स, ये टिक लगा ले भाई, एक एक टॉपिक को टिक लगा ले, सर्च कर, देख, हमारे चैनल्स पे जा, आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पढ़ ले और अपनी पढ़ाई को, अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर। आई थिंक अभी आरबीएससी के तो 16 को ही एग्जाम है, तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोस, ये मेरा प्रयास अच्छा लगता होगा। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, 2-3 आवर्स में वापस से एक और नया वीडियो आएगा। राधे राधे।